जम्मू कश्मीर से खबर है। पहलगाम के बैसरन में आतंकी हमला हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने हमले के बाद हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। गृह सचिव आईबी के अधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे। गृह मंत्रालय के अधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर पहलगाम के बैसरन में आतंकी हमला और हमले के बाद गृह मंत्री ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। गृह मंत्री अमित शाह, जो कि एक तरफ छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में जहां नक्सलवाद एक बड़ी समस्या बना है, उसको लेकर साफ कर चुके हैं कि 2026 मार्च माह तक नक्सलवाद का सफाया कर दिया जाएगा। आतंक को लेकर भी अमित शाह का यही प्लान है। गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। पहलगाम के बैसरन में आतंकी हमले के बाद कोशिश यही है, क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट पर आतंकी हमला और टूरिस्ट हमले में 2 शख्स की मौत हो गई है, 2 अभी भी घायल है। आतंकी हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग, पर्यटकों के साथ इस सारे लोग भी घायल हुए हैं और जो टारगेट किलिंग अब की जा रही है पर्यटक पर। पहले कहा जाता रहा कि जम्मू कश्मीर में पर्यटकों को निशाना नहीं बनाया जाता है, लेकिन फिर कुछ इस तरह से परिस्थितियां बदली। आतंकियों ने शुरू की टारगेट किलिंग और चुन चुनकर बाहर से आए सैलानियों को मारा गया। लेकिन यह कोशिश सेना की भी है कि आतंकियों का सफाया किया जाए। जो ऑपरेशन है घाटी में आतंकियों के सफाई का, उसके तरीके को बदल दिया गया है। अब बंकरों तक पहुंची है हमारी सैन्य टीमें और बड़े खुलासे हो रहे हैं। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक हाई लेवल बैठक बुलाई है। बैठक का मकसद यही है कि पूरी तैयारी की जाए, प्लानिंग की जाए और प्लानिंग के साथ ही आतंकियों को मार गिराया जाए, आतंकियों के ठिकाने तक पहुंचा जाए। चूंकि घाटी में सर्च ऑपरेशन भी चलाए जाते हैं, जंगल का फायदा उठा आतंकी भागने में सफल भी होते हैं कई बार, लेकिन घने जंगल से भी ऑपरेशन में किसी तरह का रोड़ा नहीं अटकना चाहिए। ये कोशिश बैठक के माध्यम से। देखिए, एक अपडेट भी है इस पूरे मामले में। हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। गृह सचिव आईबी के अधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे। आतंकियों के निशाने पर पर्यटक। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला और हमले के बाद यह भी कहा जा रहा है कि एक तरफ गृह मंत्री ने बैठक बुलाई है, तो अमित शाह ने भी आतंकी हमले के बाद यह तैयारी की है, प्लानिंग बदलने की कोशिश है। पीएम मोदी ने भी फोन पर बात की, यह भी कहा गया। और टारगेट किलिंग की घटनाएं जो बड़ी हैं घाटी में, अब कोशिश यही है कि प्लान बदला जाए। अब संयुक्त ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, जिसमें बीएसएफ के जवान के साथ ही पुलिस कर्मियों का संयुक्त ऑपरेशन, जिसके माध्यम से आतंकियों के ठिकाने पर पहुंच रही है सेना की टीमें। पहलगाम के बैसरन में आतंकी हमले को लेकर साफ किया है कि ये हमले, जिससे घाटी को धरती का स्वर्ग कही जाने वाली जम्मू कश्मीर को जिस तरह से तबाह करने का प्रयास आतंकी कर रहे हैं, हमलों के बाद अमन चैन की शांति की स्थापना नहीं होने दे रहे। अब गृह मंत्री ने बैठक बुलाई और माना जा रहा है क्या इस बार भी आतंकियों को जवाब दिया जाएगा। जहां 14 फरवरी 2019 को हुए सेना पर हमले के बाद बड़ा जवाबी हमला भारत की ओर से किया गया था। पुलवामा अटैक के बाद क्या इस बार भी भारत की वही नीति रहेगी, वही रणनीति रहेगी। और एक बड़ा अपडेट, जम्मू कश्मीर पहलगाम के बैसरन में आतंकी हमला। आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया है। हमले में 2 पर्यटकों की मौत जबकि 10 घायल हुए हैं। आतंकी हमले में घायल हुए 8 लोगों की पहचान हुई है। गुजरात के विनो भट्ट, मानिक पाटिल और रेणु पांडे हमले में घायल हुए हैं। महाराष्ट्र के एस बालूचंद्र, डॉक्टर परमेश्वर भी हमले में घायल हुए हैं। कर्नाटक के अभिजीवन राव भी हमले में घायल हुए। तमिलनाडु की संतुरु, ओडिशा की शशि कुमार घायल हुई हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हाई लेवल बैठक बुलाई गई है, तो वहीं जो हमले में घायल हुए उसमें कर्नाटक के भी पर्यटक हैं, तमिलनाडु के पर्यटक हैं, ओडिशा के पर्यटक हैं। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने अमित शाह से भी बात की है। यह भी एक अपडेट सामने आया है। अमित शाह जम्मू कश्मीर जाएंगे, यह भी अपडेट आ रहा है। अब अमित शाह
टारगेट किलिंग को रोकने का प्लान तैयार करेंगे। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग, जिसके बाद पर्यटकों को हमला किया जा रहा है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से कहा जा रहा है एक तरफ कि जम्मू में जो प्रवासी मजदूर हैं या फिर जो दूसरे राज्यों से आए कर्मचारी हैं, कश्मीरी पंडित हैं, उन्हें टारगेटेड हमलों में निशाना बनाया जा रहा है। 2022 में 29 टारगेट किए थे, 2022 में के बाद 24 में 6 मामले आए थे और सुरक्षा बलों पर भी हमला किया गया था। इसके साथ ही 2024 को 18 अक्टूबर को 30 साल के बिहार के मजदूर को निशाना बनाया गया था और ऐसा ही कुछ अब 2025 में भी टारगेट किलिंग के माध्यम से किया जा रहा है। प्रवासी लोगों को जो मजदूरी के लिए आए हैं, जो कर्मचारी हैं यहाँ के या फिर कश्मीरी पंडित हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और अब पर्यटकों को भी शामिल किया जा रहा है।